स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग मैथ को बिल्कुल जीरो से देखेंगे और एक अच्छे मुकाम तक जो कि जेएसएससी के एग्ज़ाम में आता है वहाँ तक अच्छे से इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को समझते हैं। देखिए, परसेंटेज का मीनिंग होता है कि प्रतिशत या प्रतिशतता, ठीक है। तो देखिए, पर का मीनिंग होता है कि बट्टा, ठीक है, मतलब कोई संख्या का उसका में क्या रहेगा, बटा रहेगा। और सेंट का मीनिंग है कि 100, यानी कि किसी संख्या में यदि 100 से बटा करेंगे तब उसका क्या होगा, परसेंट निकलेगा। यानी कि आज के बाद आप यह समझ सकते हैं कि जो परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, ठीक है। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, तो 1/100 होता है। अगर हम लोग जैसे कि 50% बोल रहे हैं, ठीक है, तो 50% को अगर निकाल करके देखेंगे तो 50 में क्या करेंगे, गुना करेंगे 1/100 से, ठीक है। तो 1/100 से जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 50% का मीनिंग क्या हो गया, तो 1/2 यानी कि आधा। उसी प्रकार प्रश्न है कि 25% को बताइए, ठीक है। तो 25% का अगर हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो 25 है और गुना क्या है 1/100 से, ठीक है। तो 25 से कम 25 और बटा में 100 आ गया। अगर इसको काटेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1/4 हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को क्या करते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि सवाल में दिया हुआ है कि 60%, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 60% है और परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि गुना होता है 1/100 से। तो देखिए, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो गया और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3/5 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 80% को हम लोग समझेंगे तो 80 है यहाँ पास, और परसेंट का मीनिंग होता है कि 1/100 से क्या हुआ है, मल्टीपल हुआ है, ठीक है। तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, यानी कि इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार 140 का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 140 में 1/100 से क्या हुआ है दोस्तों, तो मल्टीपल हुआ है। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 7/5, यानी कि 7/5 इसका फ्रैक्शन आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलेंगे। मतलब आगे हम लोग परसेंट में दिया था फ्रैक्शन कर रहे थे, अब हम लोग फ्रैक्शन में दिया है परसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 3/5 का परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो 3/5 को परसेंटेज में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे, 3/5 है और परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और 20 पंजे 100। अब देखिए 20 तिहाई 60, तो यहाँ से आ गया कि ये 60% बोला है, ठीक है। और देखिए 4/5 का परसेंट निकालना है तो इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 20 पंजे 100, तो 20 चौका 80, यानी कि 80% को हम लोग 4/5 बोल सकते हैं। उसी प्रकार 7/5 को यदि परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज मतलब होता है कि 100 से गुना करेंगे यहाँ पास। तो देखिए 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 20 सत्ते 140%, ठीक है। मतलब क्या है कि यदि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन करेंगे तो 1/100 से गुना करेंगे, और यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज करेंगे तो सिंपली 100 से गुना करेंगे, तब उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि 40 का कितना परसेंट 10 है, ठीक है। मतलब 40 का कितना हिस्सा जो है वो 10 होगा, ठीक है। तो किसके बारे में बोला है, तो 10 के बारे में, ठीक है। किसका, तो 40 का। तो जिसके साथ का लगा हुआ होगा दोस्तों हमेशा नीचे होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, जिसके साथ का संबंध जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा नीचे होगा, ठीक है। तो देखिए 10 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए
सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो गया और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, जो 10 है वो 40 का मात्र 25% है और 50% 20 हो जाएगा, ठीक है, और 100% 40 का 40 ही होगा। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि 60 का कितना परसेंट 20 है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए कि 60 का यानी कि का संबंध 60 से है, तो 60 को नीचे लिखेंगे कि किसका निकालना है, तो 20 पूछ रहा है कि 60 में जो 20 है वो कितना परसेंट में है। तो परसेंटेज बोला है इसलिए हम लोग 100 करेंगे क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है। यदि यहाँ परसेंट रहता तो हम लोग 1/100 करते हैं। तो देखिए सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से होगा 100/3, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 33.33% कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है दोस्तों कि y का 80% x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं तक इस सवाल को अभी पढ़ेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए y का मतलब क्या होता है, गुन्ना। तो क्या बोला है कि 80% x है ना, तो 80% बराबर क्या है दोस्तों, तो x है। तो y गुने 80 और परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि 1/100 होता है, बराबर क्या है x है। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या आ गया y × 4/5 = x, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा, अगर x यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग की अब देखिए ये इधर आ गया और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये ऊपर गुना में हो जाएगा और 4 नीचे भाग में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, तो 5/4 आ गया, ठीक है। अब आगे सवाल को पढ़िए। तो बोला है कि x का कितना परसेंट y है, ठीक है। बोला है कि x का कितना परसेंट y है, तो यानी कि y/x बराबर 5/4% निकालना है। फ्रैक्शन दिया है तो 100 से मल्टीपल करेंगे और 25 चौका 100, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि 25 पंजे 125, 25 गुने 5 करेंगे तो 125% हो जाएगा। यानी कि यदि y का 80% x है तो x का 125% y होगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ x है वो छोटा संख्या है और y जो है वो बड़ी संख्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न है दोस्तों कि किसी संख्या का 20% 120 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए माना कि जो संख्या है वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो x का 20% बराबर क्या है दोस्तों, तो 120 है, ठीक है। तो x का 20% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, बराबर क्या है 120। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा और 5 दूनी 10 कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा x गुने 1/5 = 120 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ ये क्या है भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 के साथ मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 120 गुने 5 यानी कि 600 यहाँ से हो गया। अब आगे सवाल को पढ़िए। बोला है तो उस संख्या का, ये संख्या जो आया तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो देखिए ये जो संख्या आया कितना बोला है, तो 120 बोला है, ठीक है। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, तो 1/100 होता है। डबल जीरो से क्या हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो यह कितना आया 6 गुने 120। देखिए 12 छक क्या होगा, तो 72, सिंगल जीरो लग जाएगा, यानी कि 720 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी संख्या का 20% 120 है
तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 720 होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि P का P% कितना है, 49 है, तो P बराबर क्या होगा उसको बताना है। तो देखिए P का मतलब क्या होता है, गुन्ना, P% बोला है। ठीक है, तो अभी उसी प्रकार लिख लेंगे, बराबर क्या है, 49 है। ठीक, अब देखिए P का P% का मतलब क्या होता है, तो 1/100 से गुना होता है, बराबर कितना है, तो 49 है। अब देखिए P इंटू P तो क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, 100 यहाँ पास भागा में है, बराबर के उधर ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि 49 गुने 100, यानी कि P² बराबर क्या आ गया, तो 4900 आ गया। अब यदि यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा 4900 के ऊपर, तो P बराबर यहाँ से यदि हम लोग इसका मान निकालेंगे तो P का मीनिंग हो गया 70। तो सवाल था कि P का P% 49 है, तो P बराबर क्या होगा यह बताइए। तो देखिए वो P बराबर 70 हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कृपया यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।